क्या होगा अगर आप एक दिन जागे और ख़ुद को अपने पसंदीदा वीडियो गेम के अंदर पाएँ? आप क्या करेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आप न केवल गेम में हैं बल्कि आपको उस समय में पहुंचा दिया गया है जब ये गेम लॉन्च ही नहीं हुआ था। हमेशा लापरवाह और ज़िद्दी सा रहने वाला अंश पटेल अपनी गेमिंग की दुनिया में खोया रहता था। पर एक दिन वो उसी गेम के अंदर खुद को एक प्लेयर की तरह पाता है। तब उसको गेम खेलने और उसे जीने में ज़मीन आसमां का फ़र्क पता चलता है। तो क्या अब अंश गेम के अंदर की खतरनाक दुनिया से खुद को बचा पाएगा? गेम में हर मोड पर आने वाली तमाम मुश्किलों से कैसे बच पाए, ये जानने के लिए देखते रहिए रोमांच से भरी इस कहानी को सिर्फ अंश स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेस्ट नंबर 24। रियोनियल के इंजेक्शन के बाद 2 मिनट और 45 सेकेंड ही जिंदा रहा। मौत का समय सुबह 4:22। घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज़ किसकी है? होश में आने के बाद अंश पटेल ने सबसे पहले जो शब्द सुने वो यही थे, पर ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं और इस मौत का समय कहने से इनका क्या मतलब है? वो तो अभी ज़िंदा है और फिलहाल उसके मरने का कोई इरादा भी नहीं है। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है जो वो इतनी जल्दी मर जाए? अभी तो उसे पूरी दुनिया देखनी है, गेमिंग की दुनिया में चैम्पियन बनना है और सबसे बड़ी बात, उसे अपने यूट्यूब चैनल के स्ट्रीमिंग पर सबसे फेमस बनना है। इतना फेमस कि मिलियन व्यूज़ आए रोज़ के रोज़। फिर वो ये सब किए बिना कैसे मर सकता है? यही सब ख्याल अंश के दिमाग में घूम रहे थे जब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें खोलते ही कमरे की तेज़ रोशनी ने उसे अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करने पर मजबूर कर दिया। अंश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन सी जगह है और मेरा VR कैप्सूल कहाँ है? जहाँ तक उसे याद है, आखिरी बार वो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर अचानक वो यहाँ कैसे आ गया? एक बात तो पक्की है कि इस समय जिस जगह पर वो है वो उसका घर तो किसी कीमत पर नहीं है। उसकी घर की दीवारें और छत का रंग सफ़ेद नहीं था और ना ही वो किसी मेटल से बनी हुई थी। ये तो किसी इंग्लिश साइंस फिक्शन मूवी जैसा सीन लग रहा है, जैसा उसने रॉबकॉप में देखा था। जिस कमरे में वो था वो किसी ICU के जैसा लग रहा था, जहाँ पर वो किसी टेबल पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके सीने में कई सारे तार लगे हुए थे जो न जाने कितने तरीके की मशीनों से जुड़े हुए थे। अंश सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सफ़ेद कोट पहने हुए कुछ लोगों पर पड़ती है। उसने सोचा, घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज़ किसकी है? मैंने तो बस लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अंश को अच्छे से याद था कि वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक से ही उसके सिर में भयंकर सा सिर दर्द शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो। उसे याद है कि वो उस समय लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके गैलेक्सी में नए कैरेक्टर्स जोड़ने जा रहा था जब अचानक से उसे कुछ जलने की महक आई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अब जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को अजीब सी जगह पर पाया जहाँ सफ़ेद कोट पहने हुए लोग उसे चारों तरफ से घेर कर ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। अब तुम कार्टून लोग कौन हो? अंश सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए उन सबसे पूछता है। तो यार इस कहानी का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छा लगा या नहीं, इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो बताना इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं ला दूँगा। तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।